जय हिंद सभी को। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपका नाम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाली फिजिकल की लिस्ट में आ गया होगा। टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। समय आपके पास है नहीं, 40 से 45 दिन है। मान के चलिए कि आपका नवंबर या अक्टूबर, लास्ट नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए बिना आपका समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट 100 टॉप 100 है। इसमें आपके कथन निष्कर्ष भी हैं, आपके मिलान वाले भी हैं, फुल फॉर्म भी है, शॉर्ट फॉर्म भी। मतलब एवरेज मैंने निकाल के दिया है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी टेलीग्राम पंकज फौजी स्टडी ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक बार देख लीजिएगा और बताइए कि इसमें कौन सा सही आपका आंसर होने वाला है। ईमेल पते में कौन सा चिन्ह अनिवार्य होता है? तो इसमें जो अनिवार्य होता है @ होता है। क्यों @ होता है? मैंने पहले भी समझाया था कि किसी भी एक होता है डोमेन, एक होता है यूजर। यहाँ पर यूजर होता है और यहाँ पर डोमेन होता है। कि मतलब डोमेन को डिवाइड करता है @ से करता है। जैसे पंकज फौजी @gmail.com, तो @ यहाँ पर आपका लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर @ आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। MS वर्ड 2016 में इंटर हाइपरलिंक खोलने के लिए हाइपरलिंक का कंट्रोल क्या होता है? Alt K। हाइपरलिंक के लिए के यूज किया जाता है। विंडो 10 में कैमरा प्राइवेसी सेटिंग के अंतर्गत कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? इसमें होते हैं आपका अलाउ ऐप टू एक्सेस योर कैमरा। ये भी होता है कि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे आपका कैमरा जो है एक्सेस नहीं करेगा। ब्लॉक डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्रॉम यूजिंग द कैमरा, ये आपका नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप पे जो एप्लीकेशन होती है उनको ब्लॉक नहीं करता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? चूज विच माइक्रोसॉफ्ट एप्स कैन एक्सेस योर कैमरा, ये सही है। टर्न ऑफ कैमरा एक्सेस फॉर स्पेसिफिक एप्स, ये भी आपका सही है। तो कौन कौन सी सेटिंग उपलब्ध होती है? 2 को छोड़कर बाकी सारी होती है। तो पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल द फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही राइट आंसर है। MS वर्ड इज बोथ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ओनली 1 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड 365 में कौन सा कथन सत्य है? इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही है? इंसर्ट फुट नोट एंड नोट वाया रेफरेंस, सही बात है ये आपका। इसकी जो शॉर्टकट की होती है F7 होती है, ये भी है। फुट नोट कैन बी कन्वर्टेड टू एंड नोट, ये भी सही है, ये भी सही है। तीनों आपके सही है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चारों आपका सही हो जाएंगे तीनों। कंप्यूटर यूटिलिटी को उनके सही उदाहरण से मिलान कीजिए। कौन सा आपका सही होगा बताइए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा 2, ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका सर्च इंजन का क्या होगा? सर्च इंजन का हो जाएगा आपका क्रोमियन, क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका कंसोल एप्लीकेशन का हो जाएगा और जो बचा D बचा है ना आपका, D का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज S इन SDRAM स्टैंड फॉर? मतलब SDRAM का S का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका होगा सिंक्रोनाइज, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाता है लेकिन रीस्टोर में धीमा है? इसका क्या होगा आपका? टैप ड्राइव। टैप क्या है? ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट होती है, आपको पता है इसकी बिट होती है। MS वर्ड में थ्रोसन का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिए। किसके लिए होता है? सिनोनिम एंटोनिम के लिए होता है। कंप्यूटर बूटिंग में पोस्ट का पूरा काम क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है इसका। कौन सा डिवाइस केवल इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है। तो यहाँ पर आपका स्कैनर हो जाएगा। ISP का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। क्या होती है इसकी? रैम होती है। OCR का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मेमोरी की योटाबाइट आपका राइट आंसर होगा। MS वर्ड में अंडू का होता है, अंडू कंट्रोल Z होता है। ये आपका कंट्रोल X क्या होता है? कट के लिए होता है, पेस्ट के लिए होता है
और ये आपका कंट्रोल वाई होता है रीअंडू, ठीक है। एनडीएस स्टैंड्स फॉर, एनडीएस का पूरा रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एमएस वर्ड में प्रिंट का होता है कंट्रोल पी, ये ओपन के लिए होता है, सेव के लिए होता है, और कंट्रोल एस न्यू फाइल खोलने के लिए। एमएस आउटलुक किस प्रकार में प्रयोग होता है? तो ईमेल क्लाइंट के लिए उपयोग होता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस टैली। टैली से क्या करते हैं हम? टैली जो होता है आपका बिल बनाने के लिए, कैलकुलेशंस ले लिए, या अदर जितने भी ये एक सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है गणना से रिलेटेड। तो इसको हम आए दिन चार्टेड अकाउंटेंट भी इसी को यूज करते हैं, मतलब कैलकुलेशन रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें होती हैं। एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो फॉर्मूला बार, रिबन बार होता है। क्या होता है ये आपका? रिबन। एक्सेल में कैरेक्टर गिनने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? लैन। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ओरेकल आपका डी ऑप्शन नहीं है। एमएस वर्ड में रीडू का क्या होता है? अंडू का ये होगा, और तो रीडू कंट्रोल बाई हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा। लैन का पूरा रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एमएस वर्ड में सेव का हो जाएगा कंट्रोल एस हो जाएगा, ठीक है। कॉपी, उसके बाद न्यू फाइल खोलने के लिए, सेव के लिए, प्रिंट के लिए। फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग होता है वायरस रिमूव के लिए, डाटा, ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल एन यूज करते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ये आपका मॉनिटर हो जाएगा। आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा आपका। एमएस वर्ड में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी हो जाएगा इसका, ये आपका कट के लिए होता है, सेव के लिए हो जाएगा, पेस्ट के लिए हो जाएगा, और ये आपका प्रिंट के लिए हो जाएगा। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या बताना है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो, ये क्या है? एप्लीकेशन है। ये कौन सी क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में कॉपी का कंट्रोल सी हो जाएगा आपका। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। कंप्यूटर की प्राइमरी जो मेमोरी है रैम हो जाएगी आपकी। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? तो नॉन वोलेटाइल होती है जिससे बिजली चली जाए और डाटा ना जाए, ठीक है, वो आपकी हो गई। तो रोम हो जाएगी आपकी। कट का हो जाएगा कंट्रोल एक्स होगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट, ये इनपुट हो गया, मॉनिटर आपका आउटपुट हो जाएगा। MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। एमएस वर्ड में ओपन कंट्रोल ओ होगा। कौन सा डिवाइस परमानेंट मेमोरी होती है? तो रोम आपकी परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी का वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये आपका क्रोम हो जाएगा, फायरवॉल हो जाएगा, एज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा इसमें, ठीक है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस आपका प्रिंटर नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ALU किस यूनिट का भाग होता है? ALU होता है CPU का। किसका होता है? CPU का। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? आपकी रोम, ये आपका नॉन हो जाएगा, ये आपकी नॉन वोलेटाइल है, और ये आपकी वोलेटाइल है, तो यहाँ पे आपका रैम हो जाएगा। ईमेल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसका होता है SMTP। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस वर्ड क्या है आपका? स्प्रेडशीट नहीं है, ये आपका टाइपिंग से रिलेटेड होता है। बाकी स्प्रेडशीट में क्या होता है? कैलकुलेशन, गणनाएं, जितनी भी तरह की फॉर्मूलेस होते हैं वो वहाँ पर यूज किए जाते हैं। एमएस वर्ड में फाइंड का क्या होता है? कंट्रोल F यूज करते हैं। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है?
कैच मेमोरी होती है, रजिस्टर यहाँ पर होता है रजिस्टर मेमोरी, तो वो लगाया जाता है, वरना यहाँ पर कैच मेमोरी हम लगा देंगे। पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका। विंडो ओएस किस कंपनी ने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था ये आपका। नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है? पिन उपयोग किया जाता है, पिन। विंडो ओएस किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। नेटवर्क कनेक्टिविटी पिन, ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन आपके। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है एडोब रीडर, ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पीडीएफ। एडोब रीडर क्या होता है? पीडीएफ खोलने के लिए अगर आपके मोबाइल में एडोब एप्लीकेशन नहीं है तो आपका पीडीएफ खुलेगा नहीं। कथन जांचें, प्राइमरी मेमोरी, ये आपके कथन है, उसके सामने ये दिया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या रैम और रोम दोनों होती है। सेकेंड स्टोरेज एचडीडी और डीवीडी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ये कथन है आपके, इसमें बताना है आपका सही कौन सा है। तो प्राइम मेमोरी रैम और रोम दोनों होती हैं, ठीक है आपकी। सेकंड मेमोरी एचडीडी और डीवीडी होता है, ये भी सही है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ये भी कथन आपका सही है। तो आपके कथन जो है सभी सही हो जाते हैं। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2016 का क्या है? मतलब एमएस वर्ड 2016 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? तो इसका होगा docx। विच फंक्शन इज एमएस एक्सेल इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू? इसके लिए क्या होगा? मैक्सिमम। ज़्यादा से बड़े स्तर के लिए क्या होगा? मैक्सिमम। कथन जांचें, आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेस जो है आपका क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, बिल्कुल सही होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका सभी सिस्टम का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो वहाँ से हम किसी का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है आपका IPv4 128 बिट का होता है, ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद IPv6 128 बिट का होता है, हाँ ये 4 नहीं होता यहाँ पर, अगर 6 होता तो ये सही हो जाता, 6 होता तो सही हो जाता, मतलब पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F5 होता है। क्या होता है? F5। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन व्हाट्सअप नहीं है, आपको पता होगा व्हाट्सअप नहीं है। MS एक्सेल एक ये आपका कथन है, कथन में से आपके फिर राइट आंसर देना है। MS एक्सेस एक DBMS सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है आपकी। उसके बाद ओरेकल भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। MS एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट वाला है, ये आपका नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। MS वर्ड में कौन सा फ्यूचर ग्रामर और स्पेलिंग चेक करता है? इसका होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर और F7 से इसको क्या करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका MS एक्सेल, स्प्रेडशीट से रिलेटेड होता है ये। कथन क्या है? रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है आपका, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, बिल्कुल सही है। लाइट चली जाती है तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। रैम परमानेंट मेमोरी है, रैम परमानेंट नहीं है आपकी, रोम परमानेंट है। कैच मेमोरी सीपीयू के पास होती है, ये सही है। तो रोम जो है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल सही है। और रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, कैच मेमोरी सीपीयू के पास होती है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सही है, बाकी आपके गलत हैं। MS पावर पॉइंट 2016 का फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? इसका हो जाएगा आपका PPTX। निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्लाउड नहीं है, ये आपके स्टोरेज में आ जाती है। कथन क्या है? उसके बाद आपको नीचे राइट आंसर बताना है। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, बिल्कुल सही है। Ctrl A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl C से कॉपी हो जाता है, Ctrl B से पेस्ट होगा, मतलब सभी सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेमोरी में फास्ट सर्चिंग के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? मेमोरी में फास्ट सर्चिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है? तो ये होता है रजिस्टर आपका होता है। कथन क्या है? URL और IP एड्रेस एक ही चीज़ है, आपको शॉर्ट फॉर्म बता रखा है। URL और IP एड्रेस एक चीज़ होता है, नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती हैं ये आपकी। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही है आपका। और DNS का कार्य डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना होता है, जी हाँ।
ये जो DNS होता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में ही बदलता है, तो आपका तीसरा भी सही हो जाता है। तो दूसरा और तीसरा आपका राइट है। 80 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अभी तक आपने कितने 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो बता के जाएंगे, प्लस आप कहाँ से वीडियो देखते हैं और आपका स्कोर कितना आ रहा है अगर आप मॉक देते हैं तो उसके बारे में बता के जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने पंकज फौजी स्टडी ग्रुप दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं डालता रहूँगा और हम डेली 100 क्वेश्चन इसके करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज भी, PYQ भी और फिर सिमिलर मिक्स क्वेश्चन भी करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसको गेम खेलने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित सभी कथन, सही कथन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसका सही है। इट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड रिसोर्स, बिल्कुल ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स ऑन डिमांड रिसोर्सेज। अब तक आप डिमांड नहीं करोगे रिसोर्स नहीं मिलेगा आपको। इट्स रिक्वायर्ड फिजिकली प्रिफरेंस ऑफ सर्विस विद यूजर, ये गलत है आपका। सर्विस इंक्लूड SAAS पास लेस, ये सही है आपका। पहला और तीसरा सही है, बाकी आपका गलत है। MS वर्ड में कौन सा फ्यूचर मल्टीपल यूजर को एक साथ एडिटिंग अलाउ करता है? इसका क्या करता है? को-ऑथरिंग। क्या होता है? को-ऑथरिंग, ठीक है। अब कथन है, उसके बाद आंसर है आपके। पेन ड्राइव एक वोलेटाइल स्टोरेज है? नहीं। ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज है? ये आपका सही है। ब्लू रे जो है आपका डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज है। SSD मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका क्या होगा? केवल दूसरा आपका सही है। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट टाइम सीरियल डाटा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लाइन चार्ट होता है, ठीक है, लाइन चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ये आपका MS एक्सिस आपका क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कथन है आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस डिटेक्ट और रिमूव करता है। एंटीवायरस आपका वायरस डिटेक्ट और रिमूव करता है, एंटीवायरस का काम ही ये है आपका। उसके बाद आपका आ जाता है फायरवॉल ऑथराइज अनऑथराइज एक्सेस रोकता है। जी हाँ, फायरवॉल जो होता है इंटरनेट से जो भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं उनको रोका जाता है। कंपाइलर हार्डवेयर डिवाइस है, ये आपका गलत है। कंपाइलर आपका हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और बता के जाइए, एक्चुअली में ये कंपाइलर जो है, कंपाइलर डिवाइस जो है आपकी, ये क्या है? कंपाइलर है क्या, ये बता के जाएंगे। कंपाइलर है क्या और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे, ठीक है। ये आपका HW हो गया, इसके बारे में सर्च कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका। विंडो में डेस्कटॉप रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F5 हो जाएगा इसका। बाइनरी सिस्टम किन संख्याओं पर आधारित है? आपको पता है 0 and 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। कथन HTML का उपयोग वेब पेज बनाने में किया जाता है? बिल्कुल सही है। ये आपका वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपका इसमें यूज होता है। HTTP और HTTPS दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं, बिल्कुल सही है। HTTP और HTTPS दोनों जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं। SSL केवल हार्डवेयर है? नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा आपका राइट है। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किए जाते हैं? कभी भी एक्सेल में यूज करेंगे तो इक्वल का हम यूज करते हैं, इक्वल का। कंप्यूटर का दिमाग किसे? CPU को बोला जाता है। कथन है आपका मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 होती है। मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 होती है, अभी मैंने बताया है मशीनी लैंग्वेज 0 और 1 होती हैं। असेंबल लैंग्वेज मैन्युअल्स में होती है। असेंबल लैंग्वेज बिल्कुल सही बात है। कंपाइलर मशीन कोड को सोर्स कोड में बदलता है। मशीनी लैंग्वेज को सोर्स कोड में, ये आपका तीसरा वाला गलत होगा, तो आपका पहला और दूसरा सही है। MS वर्ड में सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल A हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला भी है, दूसरा भी है। पावर पॉइंट आपका इसका राइट आंसर होगा। पावर पॉइंट डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। कथन है TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आपका ये भी सही है। हाँ, TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। IP एड्रेस 64 बिट होता है, ये गलत है। IP4 जो है 32 बिट होता है। अभी एक दिखाया था IPv6 जो होता है वो 128 होता है,
ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो पहला और कौन सा, पहला और तीसरा आपका राइट है। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, ये मॉडेम होता है, मॉडेम आपका राइट होगा। एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, XLSX हो जाएगा। आगे देखिए, MS वर्ड में स्टैंडर्ड लेटर को डाटा सोर्स से जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है, मेल मर्ज होता है। ये कौन सा, मेल मर्ज। कथन क्या है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब लाइट जाने के बाद इसका डाटा खत्म हो जाएगा। कैश मेमोरी CPU के सबसे पास होती है, कैश मेमोरी CPU के सबसे पास होती है, तभी वो इतनी फास्ट होती है। रैम परमानेंट मेमोरी है, रैम नहीं है मेरे भाई, ये आपका रोम है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये आपका सही हो जाएगा। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ये आपका HW है। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपका HW है। इसको आपको कमेंट्स करके बताएंगे। आपके इस 100 में से, क्योंकि देखिए आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपका समय बचे। एक्सप्लेन करने पे आएंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं बहुत जल्दी टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, डिटेल से इसमें रिव्यू करके बात करेंगे, क्योंकि ये आपको 100 क्वेश्चन एक साथ कराने थे, इसलिए जल्दी किया है। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सीरियस पढ़ाई करते हैं तो। चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।